आ गए सारे कंटेस्टेंट्स। यस सर। यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लास्ट मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट सोल्युबिलिटी। अभी आपको चार ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें से कौन सा पार्ट है जिसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। सोच समझ के आंसर देना। ओके, 9th नंबर का क्वेश्चन है और ऑप्शंस आर मेटास्टेबल फॉर्म, स्टेबल फॉर्म, एमॉर्फस फॉर्म या नन। सी है सर। आई गेस आपके पास एक ही लाइफलाइन बची है, दैट इज डबल डिप। 9th नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 9 पे है तो 60,000 की अमाउंट है, तो सोच समझ के आंसर देना है। 60 amorphous form। राहुल काय वाटतं? नाही, संपला वेळ संपला. तुम्ही ऑप्शन सी ला अमॉर्फस बोललेलं आहे, बाकीचं तुम्ही कोणतेही ऑप्शन बोललेलं नाही आहात. राहुल बोलला काय की स्टार्ट। यस, तो सी बोलला अमॉर्फस. मी बोललो. ऑडियंस, व्हाट शुड बी द आंसर? आपको क्या लग रहा है? मेटास्टेबल। ओके, मानसी का आंसर आ रहा है मेटास्टेबल। रेस्ट So I think so stable. स्टेबल। ओके, और नो वन या है कोई? सर अमॉर्फस फॉर्म असं वाचलंय मी की सोलिबिलिटी जास्त आहे, पण मेटास्टेबल इथं हे नाही माहित मला, म्हणून मी चूक झालो. ओके, देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है। स्टेबल फॉर्म, जो स्टेबल रहता है क्या वो इंटरेक्शन करेगा? जैसे कि नोबल गैसेस इंटरेक्शन करते हैं? नहीं करेगा, नहीं। इसलिए नहीं करेंगे। नहीं. तो स्टेबिलिटी ज्यादा जितनी रहेगी उतनी सोल्युबिलिटी कम रहेगी, मतलब वो ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर सकता। लाइक पत्थर, मिट्टी पानी में डिजोल्व हो जाते हैं क्या? नहीं होते, क्योंकि वो स्टेबल है। नमक डिस्टेबल है तो वो इजीली डिजोल्व हो जाता है। तो ऑप्शन बी खत्म हो गया। ऑप्शन ए वर्सेस ऑप्शन सी, एमॉर्फस वर्सेस मेटास्टेबल। यहाँ पे फर्क क्या है? एमॉर्फस में पाउडर फॉर्म होता है, दूसरी चीज डिसऑर्गेनाइज्ड फीचर होता है उनका, तो वो इजीली सोल्यूबलाइज हो जाते हैं। बट मेटास्टेबल ऐसा होता है जो क्विकली उसकी काइनेटिक रिएक्शन इतनी स्पीड से होती है कि उसकी सोल्यूबिलिटी एमॉर्फस से भी ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू एमॉर्फस सब्सटेंस, स्टेबल सब्सटेंस एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो सही आंसर होना चाहिए मेटास्टेबल फॉर्म। ओके, तो चलो ये क्वेश्चन सभी लोग लिख लो। The substance which having the highest solubility, the form of the substance which having highest solubility, the form of the substance which having highest solubility is metastable form. Metastable form. सर आपने रीजन क्या बोला था इसका? मेटास्टेबल फॉर्म का हाई स्पीड काइनेटिक रिएक्शन, हाई स्पीड काइनेटिक रिएक्शन, कॉमा कॉमा हाई एनर्जी, high energy and lowest stability, and lowest stability and lowest stability। तो जितनी स्टेबिलिटी कम उसकी उतनी रिएक्शन की स्पीड ज्यादा, तो वो सोल्यूबलाइज इजीली हो जाएगा। दैट्स व्हाई आंसर इज मेटास्टेबल फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 60,000 भी माइनस हो गए, मतलब आपकी अमाउंट ऑलमोस्ट अभी भी जीरो है अगर मैं काउंट करता हूँ तो। कोशिश करो, थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन को समझो। कोई बात नहीं, गलतियां अभी होती है, होने दो। इसका मीनिंग क्या है? कहीं ना कहीं पे हमारे कुछ सेक्शंस मिस हो रहा है, उसके ऊपर हमें फोकस करना है।
ठीक है, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। फॉर 80,000 रुपीज, कैपिंग इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? कैपिंग नीचे दिए हुए रीजन में से किसकी वजह से होता है? योर ऑप्शंस आर एयर एंट्रैपमेंट, वेरी हाई कंप्रेशन फोर्स, रैपिड एक्सपांशन और ऑल ऑफ द अबव। क्या मेरे को होगा? तो डी लग रहा है। ओके, पहला आंसर आ चुका है डी। आपके बाकी के मेंबर्स क्या कहना चाहेंगे? दिया उदय, दिया था ही। अरे मुझे स्क्रीन ही विजिबल नहीं हो रही है, रुक। ऑल ऑफ द अबव आएगा शायद। यस गाइस, तो देखते हैं क्या आंसर है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 80,000 रुपीज जीत चुके हो। तो अगर एयर एंट्रैपमेंट होती है या कंप्रेशन फोर्स बहुत ज्यादा है या रैपिड एक्सपांशन होता है तो कैपिंग होने के चांसेस है। तो आप पांचों में से कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिंग? मतलब होता क्या है एग्जैक्टली? सब वो टैबलेट का क्या होता है? सब मेरे को बोलने नहीं आ रहा। बोलने को नहीं आ रहा है। चलो बाकी के चार लोग बोलो, कैपिंग मतलब क्या? टैबलेट के डिफेक्ट्स तो मैडम ने पढ़ाए होंगे, ये तो बहुत बेसिक है। सर उसके ऊपर अपन कवर ये चढ़ाते, कवर कवर चढ़ाते टैबलेट के ऊपर कवर? सर ये क्या बात कर रहा है तू? सर ओके, आप में से ऑडियंस में से कौन बताना चाहेगा टैबलेट में कैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सर लोअर सेगमेंट आणि अप्पर सेगमेंट सेपरेट केला जातो टॅबलेटचा. यस, ये अगर टैबलेट है तो टैबलेट का अपर सेक्शन या लोअर सेक्शन अगर टूट जाता है तो उससे बोलते हैं कैपिंग। एंड व्हाट इज द लैमिनेशन? सर जब वो दोनों में सेपरेट हो जाता तब। तो कैपिंग एंड लैमिनेशन तो सेम ही हो गया, उसमें कुछ फर्क ही नहीं बचा। तो कैपिंग में वो जो ऐसा एक्सटेंडेड पार्ट रहता है ना टैबलेट का, वो ऐसे निकल जाता है। लैमिनेशन में मतलब पूरा टैबलेट ही हाफ हो जाता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द टैबलेट इनटू द लेयर्स, breaking down of the tablet into the layers is known as lamination, and separation of the upper crown या lower crown of the tablet is called as capping. चलो ऑडियंस, आप बता सकते हो टैबलेट्स में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं? सेकेंड ईयर बीफार्म बोलेगा, सॉरी थर्ड ईयर बीफार्म। मॉडलिंग नाही ते मॉडलिंग. ओके, पहला ऑप्शन आ चुका है मॉडलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉडलिंग? कलर unequal distribution. Okay. Color का unequal distribution. Unequal distribution of the color is called as mottling. Capping and lamination मैंने बता दिया। और क्या है टैबलेट में होता है? सब पिकिंग एंड Sticking. पिकिंग एंड स्टिकिंग, राइट। कैप्सूल के कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं? ब्लूमिंग Blooming. क्या बात होता है? हाँ सर, टैबलेट में चिपिंग भी आता है। यस, चिपिंग भी होता है। कैप्सूल के पूछ रहा हूं मैं, कैप्सूल में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं? ब्लूमिंग, अदर देन दैट वो वर्ड नहीं याद आ रहा है सर, लेकिन कहाँ से और bending type ऑरेंज होता है। पिल इफेक्ट किसमें होता है? ऑरेंज पिल इफेक्ट सर टैबलेट में होता है। ऑरेंज पिल इफेक्ट टैबलेट में होता है। क्या होता है? जो orange pill टैबलेट की effect? जो टैबलेट की कोटिंग की होती है ना अपन ने, वो निकल जाती है। Yes. जो वैसे जेम्स के निकलते हैं ना वैसे। और वो क्यों होता है? उसके पीछे रीजन क्या होता है ऑरेंज पिल इफेक्ट के पीछे? सर मतलब ज्यादा ड्राइंग कर दिया कोटिंग को तो हो सकता है, या फिर और क्या था यार, कोई याद था। अगर आपके कोटिंग मटेरियल की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है एंड आपका ड्राइंग स्पीड बहुत ज्यादा है, सॉरी विस्कोसिटी कम है एंड ड्राइंग स्पीड बहुत ज्यादा है, क्या होगा? ऑरेंज पिल इफेक्ट क्रिएट होगा ना। कैसे होगा? देखो, ये आपकी टैबलेट है, और आपने क्या किया? स्प्रे कर रहे हो और स्प्रे ऐसा यहाँ पे फैल रहा है, ठीक है। अगर विस्कोसिटी कम रखी तो विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होती है फ्लो कम होगा या फास्ट होगा? कम।
कम होगा, राइट। तो ये धीरे धीरे करके स्प्रेड होने लगेगा। लेकिन आपने ड्राइंग स्पीड बहुत ज्यादा रख दी, तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम है मूवमेंट की एंड ड्राइंग स्पीड है ज्यादा, तो ये टैबलेट के ऊपर जो स्प्रे हो रहा है ये इस तरह से होगा, कुछ यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, कुछ यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, कुछ यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। तो कैसा लगेगा अगर आप ऑरेंज में से थोड़ा थोड़ा ऐसा निकाल दो, थोड़े थोड़ा पार्ट, तो उससे क्या दिखता है, वो थोड़ा सा गंदा दिखता है ना। कुछ पार्ट ऑरेंज कलर का है, कुछ पार्ट व्हाइट कलर का रह चुका है, उसको बोलते हैं ऑरेंज पिल इफेक्ट, कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ है और कुछ रीजन में ज्यादा थिकनेस है, कुछ रीजन में कम थिकनेस है, तो आपके टैबलेट की कोटिंग अच्छे से नहीं हुई है, उसे बोलते हैं ऑरेंज पिल इफेक्ट। तो ये डिफेक्ट्स आपको याद रहने चाहिए, उनके पीछे कॉज क्या है वो भी पता होना चाहिए, एंड उन डिफेक्ट्स को रिमूव कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अभी आप 80,000 रुपीज जीत चुके हो, माने प्लस में हो अभी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच इज अबाउट एरोसोल्स। द न्यूमेरिकल डिजिग्नेशन फॉर द प्रोपेलेंट ब्यूटेन इज, ब्यूटेन के लिए वो कौन सा नंबर है जिसको उसके नाम से जाना जाता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए A108, B A101, C A11, D A17। 1 लाख रुपए का सवाल है, सोचो क्या होना चाहिए आंसर। क्या डबल डिप लेना चाहिए या स्किप करना चाहिए? नहीं सर, डबल डिप नहीं अभी। मैंने नहीं पढ़ा सर, स्किप। स्किप? मेरे लिए स्किप है, बाकी के लिए देखो। ओके, तो डी आएगा, डी आएगा। हा एवढा लेट कसा आला आन्सर? जर डी आएगा होता तर काही प्रॉब्लेम क्रिएट करताय का तुम्ही त्या एंडने? सर सी किंवा डी म्हटलं. पण एवढं लेट कसं आलं मग आन्सर? 30 सेकंदामध्ये तू आन्सर देऊ शकत होता ना? उदय ना? सर नाही, आयडियाच नाही सर. आयडियाच नाहीये ना? मग काय करायचं Double guys? dip नाही. तुम्ही आधी सगळ्यांनी घेतलं A17, स्किप करायचंय? Skip. हाँ ओके गाइस, ऑडियंस क्या होना चाहिए आंसर? सर मुझे ए और बी में कंफ्यूजन है, क्योंकि प्रोपेलेंट का फॉर्मूला ऑलवेज 3 डिजिट में आता है, तो नीचे के दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे। अच्छा, ऑदर बाकी के लोगों का क्या कहना है, क्या हो सकता है आंसर? सर शायद बी। डी फॉर डॉल और बी फॉर बॉल? तो बी आई थिंक बी, इट्स A101 आप कहना चाहते हो? नो गाइस, इट्स A17। सर मैं डी बोल रही हूँ। ओके, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे ए बी आपके ऑप्शंस में, तो डायरेक्ट आंसर बोल दो। A17 आपका आंसर है? हेमांगी बोल रही थी ना अभी? कौन बोल रहा था? यस सर। यस, इट्स Yes, A17। यस, तो क्या बाकी ऑप्शंस के आंसर बता सकते हो? एग्जैक्टली A11 मतलब क्या, A108 मतलब क्या? A108 प्रोपेन से है। A11? चलो गूगल, अभी गूगल करके बताओ A108 एंड A11 का मतलब क्या है। A108 प्रोपेन पता चल चुका है, A11 नोट्स में ढूंढते बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो गूगल ही कर दो। ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। एंड A101 है क्या? इज देयर एनी चांस नो फॉर सर। ये ऑप्शन मैंने मेरे मन से ही डाला था, वहां पे ऑप्शन नन भी था और ऑल ऑफ नन ऑफ द अबव भी था, तो 101 है था या नहीं था मुझे नहीं पता था। तो 108 इज प्रोपेन एंड A11 उसका नाम थोड़ा बड़ा है, वो देख लेना, अगर मैम ने लिख के दिया है तो वो पढ़ लेना है। प्रोपेलेंट्स के बारे में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। एरोसोल्स में ये भी पूछा जाता है कि अगर आपको एरोसोल का कुछ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करना है या उसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करने हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो ये भी चीज पूछी जाती है। ठीक है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन स्किप हो चुका है, अभी भी आप 80,000 पे ही हो।
अगर आप आंसर सर श्योर हो। ये जरा एक्सप्लेन करो ना, क्योंकि क्या? मैंने जितना पढ़ा था एज पर द फॉर्मूला, फॉर्मूला हमेशा 3 डिजिट्स में आता है, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स में कैसे आया? तो इसका एक एक्सेप्शन है ब्यूटेन A17 वाला, बाकी ऐसा कोई दूसरा एजेंट मुझे एरोसोल्स में नहीं मिला जो A17 करके, या इसका रीनेमिंग हुआ है। एक बार इसे क्रॉस वेरीफाई कर लेना सुष्मिता मैडम से, ठीक है? ओके। या चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कोशिश करो आंसर जेन्युइन होना चाहिए। लास्ट मोमेंट में आप आंसर कर रहे हो, क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो अटेम्प्ट मत करो, वहां पे आंसर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, पता है तो ही आंसर करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, which of the following technique is used to determine the particle size of the aerosol? एरोसोल का पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के लिए नीचे दिए हुए टेक्निक में से कौन सी टेक्निक आप यूज करोगे? यार ऑप्शंस आर माइक्रोस्कोपी, कास्केड इंपैक्टर, लाइट स्कैटर डिके और बोथ बी एंड सी। लाइफलाइन यूज करनी है क्या? मुझे आइडिया नहीं है। डबल डिप एक ही बाकी है, बाकी की सारी लाइफलाइन आपकी ऑफ हो चुकी है। हाँ सर, डबल डिप ओके। कंप्यूटर जी डबल डिप को मार्क किया जाए। ओके गाइस, तो आपके पास 2 मौके हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। बताओ पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी, दैट इज लाइट स्कैटर डिके के साथ जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो? बताओ। सर डी के साथ, बोथ बी एंड सी को मार्क किया जाए। चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, उसको उसके साथ बढ़ने से पहले ऑडियंस क्या होना चाहिए आंसर, आपको क्या लगता है? सर बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी, या कोई ऐसा है जिसको लगता है ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, कोई एक ऑप्शन हो सकता है? सर मला बी वाटतंय। सर मला बी वाटते पण सीचं माहित मुझे नाही. भी लग रहा है। सर बी। नहीं है, बट बी कैस्केड इंपैक्टर एरोसोल में पड़ा हुआ लग रहा है। ओके, तो चलो देखते हैं ना आंसर क्या है। तो ये रहा आंसर, बोथ बी एंड सी। आप जीत चुके हो 1,25,000 रुपए। तो माइक्रोस्कोपी हम कहाँ पे यूज करते हैं जनरली, क्या डिटरमाइन करने के लिए? आप थोड़ा दिमाग लगाओ। फेरेट डायमीटर और एक 2-3 डायमीटर है, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उसका एक सेशन लेने वाला हूँ आपका। 3 टाइप के डायमीटर्स होते हैं पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के लिए, वहां पे हम माइक्रोस्कोपी टेक्निक को यूज करते हैं। तो सिंपली जो आपके पाउडर पार्टिकल्स है उनका अगर आपको साइज डिटर्मिनेशन करना है, साइज सेपरेशन चैप्टर कुछ याद आया आपको? इंजीनियरिंग साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, वहां पे माइक्रोस्कोपी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? तो सॉलिड पार्टिकल्स की साइज डिटरमाइन करने के लिए हम माइक्रोस्कोपी को जनरली यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको कास्केड इंपैक्टर एंड लाइट स्कैटर डिके का प्रिंसिपल पता है? मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? एनीवन? तो लाइट स्कैटर में तो आई गेस कोलॉइडल इफेक्ट जैसा रहता है। उसका लॉजिकली आंसर ये रहेगा कि आपका जो पार्टिकल है वो लाइट को स्कैटर करता है, तो अगर 100 बीम्स आ रही है उसमें से 70 बीम्स अगर लाइट स्कैटर हो गई तो उसका पार्टिकल साइज XYZ रहेगा। ये एक पॉसिबिलिटी, वो छोड़ दो। कास्केड इंपैक्टर, इसके बारे में मैंने सुना है लेकिन अभी मुझे प्रिंसिपल नहीं याद आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप लोग एक काम करना है, जिस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें लगता है कि इसके बारे में अभी हमारा हुआ नहीं तो वो स्क्रीनशॉट ले लो, ये वीडियो आपको मिलेगा। तो उसका ऑप्शन मैम ने पढ़ाया था, बता सकते हो कुछ? हाँ, कुछ याद आ रहा है? प्रिंसिपल टॉप टू बॉटम कुछ तो एरोसोल को स्प्रे करते, हाँ? फिर उसको नीचे डाउन स्लिट में उसका कंसंट्रेशन देखते, ऐसे कुछ तो याद है मेरे को। ठीक है, सर कोई जिसका वेलोसिटी हम्म, कम रहता है वो नीचे सेटल होता है, और जिसका वेलोसिटी हाई रहता है वो ऊपर इंपैक्टर के ऊपर आ जाता है। ओके 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 ओके, मतलब जिसकी वेलोसिटी कम रहेगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन जिसकी वेलोसिटी हाई, नहीं वेट का नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे वेट का कंसर्न रहेगा ना कि वेलोसिटी का। जिसका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है वो नीचे रह सकता है, जिसका कम है वो ऊपर फ्लोट करेगा डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड अगेंस्ट द पार्टिकल। ऐसा कुछ हो सकता है, एक बार इसे सर तो कंफर्म कर लो।
स्मॉल पार्टिकल्स का ज्यादा वेलोसिटी रहता है ना, इसीलिए। हाँ, राइट, वही तो मैं वेट की बात कर रहा हूँ, या साइज। चलो, हाँ, स्मॉल पार्टिकल साइज। ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जिसकी अमाउंट है 1,50,000 रुपए। ये रहा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन विच स्टेप ऑफ द शुगर कोटिंग प्रोसेस कलरेंट इज यूज? वो कौन सी स्टेप है जहां पे आप कलरेंट को ऐड करोगे? एंड योर ऑप्शंस आर सीलिंग, सिरपिंग, सब कोटिंग या पॉलिशिंग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरे को तो सब कोटिंग लग रहा है, बाकी तो खुद है। सब कोटिंग। मेरे को बी लग रहा है, थोड़ा सा सी, मैं श्योर नहीं हूँ इसमें। पढ़ा है क्या किधर से? किसके साथ जाना चाहोगे? सर सी जाओ। सी के साथ जाना चाहते हो? बाकी लोग भी एग्री है, सी के साथ जाना है? हाँ सर, सब कोटिंग आवाज ले ले। सी होगा। Okay, audience, what should be the answer? सब कोटिंग। Subcoating. सब कोटिंग सर। Subcoating. Then what is the meaning of the sealing? सर लाइक जब टैबलेट ये सीलिंग ना प्री कोटिंग के बाद स्टेप होता है, या इसमें ना जो टैबलेट के एजेस होते हैं ना उसको सील किया जाता है। What about syruping? सो मे बी सिरपिंग में सिरप का लेयर देते हैं, उसके ऊपर सब कोटिंग होता है, और फिर सब कोटिंग के बाद में उसको फाइनल कोट करके उसको पॉलिशिंग के लिए भेजा जाता है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, जब मैं शुगर का कोट लगा रहा हूं उसमें कलर को मिक्स कर दूं और फिर शुगर का कोट अप्लाई करूं? सब कोटिंग समझा नहीं। नहीं, देखो, अगर मुझे कोटिंग करना है, सब कोटिंग, अभी हम सब जो शुगर कोटिंग है, शुगर कोटिंग करनी है हमें, उसकी स्टेप यहाँ पे कहीं पे मेंशन है क्या? यहाँ पे सीलिंग है, सब कोटिंग है, पॉलिशिंग है एंड सिरपिंग है। सिरपिंग एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे आप शुगर का सॉल्यूशन टैबलेट के ऊपर कवर कर रहे हो, तो शुगर सॉल्यूशन में ही आप कलर को ऐड कर दो, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बना दो और फिर उसको अप्लाई करो। ये भी पॉसिबिलिटी सर बट लाइक ना प्रोबेबली जो सब कोटिंग सॉल्यूशन होता है ना वो व्हाइट कलर में होता है, और ये ना एज अ प्राइमर का वर्क करता है। अगर सिरपिंग में ही वो अपन कलर डाल देंगे ना तो सिरप का कलर थोड़ा सा डार्क होता है, तो लाइक ना जो इलिजेंट इफेक्ट आना चाहिए ना टैबलेट को वो नहीं आएगा, तो उसके ऊपर फिर से उसको सब कोटिंग करनी है। तो उससे अच्छा लाइक सिरपिंग रेगुलर करते हैं, सब कोटिंग के ऊपर जब अपन कोटिंग करेंगे एक्चुअल, तो एक इलिजेंट इफेक्ट जो टैबलेट को चाहिए डिजायरेबल वो मिलेगा। Exactly, and that's why colorants are added in the syruping stage, not the subcoating stage. समझे? अगर आपने सब कोटिंग स्टेज में अगर कलरिंग एजेंट ऐड कर दिया तो आप जो टैबलेट को लस्टर, जो ब्राइटनेस लाना चाहते हो, जो शाइन लाना चाहते हो, नहीं ला पाओगे। दैट्स व्हाई आंसर शुड बी सिरपिंग, जहां पे आप शुगर में ही कलर को ऐड कर देते हो और वो सॉल्यूशन टैबलेट के ऊपर अप्लाई करते हो। एंड व्हाई वी डू पॉलिशिंग? ते अपीयरेंस सर लाइक चांगला वो टैबलेट अपीयरेंस होने के लिए उसके ऊपर कोई अगर फॉरेन पार्टिकल्स रह चुके हैं वगैरह वगैरह, तो फिर वो सब क्लीन करने के लिए। यस, एग्जैक्टली। अभी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आपको टाइम की लिमिट नहीं है, तो आप सोच समझ के आंसर दे सकते हो, राइट? अभी 1,50,000 माइनस हो चुके, अभी भी आपकी रकम माइनस में है। कोशिश करो ये दो आंसर आपके पॉजिटिव आ जाए ताकि आपको पॉजिटिव रकम कुछ मिले। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के ऊपर। यंग्स रूल इज अबाउट, यंग्स रूल एग्जैक्टली किसके बारे में बात करता है? एंड योर ऑप्शंस आर दिस। अभी आप पढ़ सकते हो, समझ लेना है और अच्छे से आंसर करना है करेक्ट। यंग्स रूल तो अपना बच्चे लोग में होता है, चाइल्ड। समय को ए लग रहा है, एज इन यूरोप। अल्फिया जाना चाहती है ए के साथ, बाकी लोग क्या कहेंगे? सर मैं भी ए के साथ ही जाऊंगा। So I'm going with C.
हाँ, कंटेस्टेंट्स को अभी 150 कंटेस्टेंट्स को ही मौका ओ है, सॉरी सर, audience को सॉरी मौका सर, नहीं। सॉरी सर, सॉरी हाँ, सर, मेरे को लगा आप लोग सबसे। तो सर ए है पक्का। और ए ये पक्का। ओके, तो चलो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ओके, राइट, ए इज करेक्ट आंसर। तो अल्फिया, अगर ए करेक्ट आंसर है तो बाकी के जो आंसर है वो किसके फॉर्मूले वो बता। सर ये डी वाला तो आई गेस डिल्स फॉर्मूला है, हम्म, और सर बाकी का नहीं पता मुझे। बाकी का नहीं पता, तो आपने ए को सिलेक्ट किस बेसिस के ऊपर किया, ये भी एक कि क्वेश्चन सर मार्क है। मैंने पढ़ा है यंग्स में एज +12 भी आता है। अच्छा, ओके। और कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं जो डोज कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। सर यंग्स फॉर्मूला, डिल्स फॉर्मूला, फिर एक डिपेंड अपॉन द सरफेस टेंशन, वो वाला भी एक है। ओके, सॉरी, सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन, Surface सरफेस एरिया tension. ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड एंड एडल्ट। अच्छा, ओके। अभी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन। देखते हैं इसको कैसे आंसर करते हो आप। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। फॉलोइंग रेशियो इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इमल्शन। इमल्शन बनाने के लिए आप नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन या मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो ऑप्शंस आर फिक्स्ड ऑयल, वाटर गम 4:2:2, volatile oil, water gum 4:4:1, both of the above, none of the above. ₹3,00,000 का सवाल है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन पे गेम को छोड़ सकते हो, क्योंकि आप ₹2,00,000 अभी भी क्वेश्चन 14 पे जीत चुके हैं। लाइफलाइन बाकी है ना, राइट? नो, लाइफलाइन खत्म हो चुके हैं। तो डबल डिप तो वेस्ट ही है। देयर इज नो लाइफलाइन। सर मेरे को तो बी लग रहा है, बट ये ए है या नहीं पता नहीं। सर आई गेस हमें गेम पास क्लोज ऑन करके करना B को चाहिए। select कर दूंगा। क्या करेंगे, गेम को छोड़ना चाहेंगे? स्किप करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम गेम को यहाँ पे रोक देते हैं, कोई बात नहीं। चलो ऑडियंस बता दो क्या होना चाहिए आंसर। सर लाइक मैंने पढ़ा तो है 4 ग्राम अकेसिया में 1 ग्राम, मतलब लाइक 4 ग्राम और 1 ग्राम वाटर का भी पढ़ा है मैंने, बट 2 ग्राम अकेसिया एंड इट्स डबल क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये भी पढ़ा है। अच्छा मयूर, 21 चा पाडा बोलना। बट लाइक 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 एक मिनिट, 21 चा पाडा बोल, 21 चा पाडा बोल। 21, 22, 23, 24 सर याद नहीं आ रहा है। ओके, ये आंसर आपको जिंदगी भर याद रहेगा, कोई बात नहीं। कोई और आंसर करना चाहेगा? सर मुझे सर बी लग इसका रहा ए है। ही आएगा, कंफर्म ए आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने तो सुना नहीं कि इमल्शन में वोलेटाइल ऑयल यूज करते हैं। सिंपल लॉजिक है, वोलेटाइल ऑयल का इमल्शन कौन बनाता है? कुछ दिख रहा है क्या स्क्रीन के ऊपर? 421 एंड 442, 21 एके 21, 21 दूने 42। यस। So what should be the answer? None. काय गाईस, काय करताय तुम्ही? सरळ सरळ दिसतंय तरी बी बोलतात, अरे काहीतरी वाटू द्या। फॉलोइंग रेशियो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इमल्शन, मैंने रेशियो को ही गलत कर दिया है, तो आंसर कहाँ पे रहेगा? ना बोथ ऑफ द अबव, ना ए ना बी, इट शुड बी डी। समझे? चलो लिखो, द रेशियो ऑफ द इमल्शन यूज, सॉरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द इमल्शन, सॉरी हाँ, रेशियोज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इमल्शन, ratios for the preparation of the emulsion. First, fixed oil, water, gum. Fixed oil
S2 वाटर, S2 गम, 4S2 2S1। 21 का पारा याद रखना है। 21 2 42। सॉइल वाटर S2 गम, 4S2 2S1। एंड दूसरा है वॉलेटाइल ऑयल वाटर S2 गम, 4S2 4S2 सर इमल्शंस में वोलेटाइल ऑयल यूज नहीं सर करते। वोलेटाइल ऑयल का इमल्शन कैसे बनेगा? वॉलेटाइल ऑयल नहीं, जनरली ऑयल ऑयल ऑयल। वो वॉलेटाइल ऑयल को हटा दो, ऑयल। वो मैंने गलती से ऑप्शन से कॉपी कर लिया था ना, छोड़ो। 4S2 4S2 ओके। 4S2 4S2। अगर ये भी लॉजिक लगाया होता ना, ये भी वॉलेटाइल का, जो मैंने अभी ऑप्शन में गलती की थी, तो ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट कैंसिल होने वाला था। तो बोथ ऑफ द अबव भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचता था ए एंड डी। सर लाइक हमने डिप्लोमा में प्रैक्टिकल किए थे ना, उसमें से मेरे को थोड़ा लग रहा था कि लाइक तो हम 2 म्यूसिलेज बनाने के लिए ना 2 ग्राम अकेसिया लेते थे और 2 ग्राम्स वाटर या फिर 1 ग्राम वाटर उसमें ऐड करते थे। तो मेरे को उस हिसाब से वही, और फिक्स ऑयल ही यूज किया जाता था ना, लाइक अराचिस ऑयल, कैस्टर ऑयल। यस। तो मुझे लेकिन मुझे वॉलेटाइल ऑयल में डाउट है, एक बार ना सुष्मिता मैडम के इमल्शन के नोट्स देख लेना, उसमें होगा ये मेंशन कि ये जो सर ये फॉलोअप के लिए था, इमल्शन फॉलोअप के लिए था। ओके, फिर ये आपको वॉलेटाइल ऑयल का कंफर्म करना है, क्योंकि कुछ ऑयल्स मुझे लगते हैं जो वॉलेटाइल ऑयल होने के बावजूद भी हम उसका इमल्शन बना सकते हैं। अगर हाँ सर, होता है वोलेटाइल ऑयल। यस, क्योंकि कुछ ऐसी केसेस है कि कंपलसरी नहीं आपको 100% वॉलेटाइल ऑयल ही यूज करना है। कुछ परसेंट, 1%, 0.5%, 2% यूज कर सकता है, उसमें कुछ इश्यू नहीं है। तो एक बार ये रेशियो तो कंफर्म ही है, 4:2:1 फॉर फिक्स्ड ऑयल एंड 4:4:2 फॉर वॉलेटाइल ऑयल। अगर वॉलेटाइल ऑयल का कोई दूसरा वर्ड है तो वो भी देख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे एंड हो चुका है। तो वोलेटाइल ऑयल को दूसरा वर्ड इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल होगा। ओके फाइन, लिख लो सभी लोग। वॉलेटाइल ऑयल के लिए दूसरा वर्ड वहां पे है इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल। सो हाउ वाज द सेशन? कुछ नया सीखने के लिए मिला या नहीं आज? हाँ सर।